हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके एक्सरसाइज 3.4 को करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स हमें कुछ इसकी बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, जैसे रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और काइट, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है रोम्बस। रोम्बस में होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें प्रॉपर्टीज़ की देखनी होगी। सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल हो, यानी इसकी 4 साइड हो। दूसरी क्या है कि ईच साइड क्या हो, उसकी इक्वल हो, यानी कि ए बी किसके बराबर हो, सी डी के। ए बी किसके बराबर हो, ए सी के, यानी आपस में इक्वल हो। और एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं हम, जब इसकी आपस में ये साइड इक्वल होगी तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, यानी कि ए सी किसके बराबर होगी, बी डी के, और सी डी किसके बराबर होगी, ए बी के। ऐसे भी तो कर सकते हैं। और दूसरी, एक दो प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि अगर हम इसमें सी को मिलाकर बी तक, सॉरी, और बी ए को मिलाकर डी तक दो परपेंडिकुलर डाले, जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वे कितने डिग्री पर काटेंगे, 90 डिग्री पर। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ऐसे सभी एंगल लगभग 90 डिग्री होंगे, ये वाला भी एंगल, यानी कि ईच एंगल, सॉरी, ईच डायगोनल हैव 90 डिग्री एंगल, या बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ऐसा भी कह सकते हैं, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, दो हमें इसकी प्रॉपर्टी पता चल गई, यानी कि इसकी सारी साइड क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। और दूसरा, उसके जो उसके डायगोनल्स हैं वे कहाँ पर काटेंगे, 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर पर काटेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है कि इसकी जो रेक्टेंगल का तो आपको पता होगा कि उसकी जो लेंथ है वे दूसरी लेंथ के इक्वल होती है, और ब्रेथ है ये आपस में इक्वल होती है, यानी कि के एल किसके बराबर होगी, एन एम के एल किसके बराबर है, एन एम के। और एन एन के किसके बराबर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की किसके बराबर होगी, एन के किसके बराबर होगी, एम एल के। ठीक है, तो हमें पता चला कि दो साइड तो इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक प्रॉपर्टी तो ये इसकी यह हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जो इसके इसके डायगोनल्स हैं वे कैसे होंगे, अगर हमने एन से एल तक कोई डायगोनल डाल दिया और के से एम तक कोई डायगोनल डाल दिया, वे कैसे होंगे, ऑल आर इक्वल। यानी कि एल एन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एम के, यानी कि डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि इस डायगोनल की लेंथ इस डायगोनल की लेंथ के बराबर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसकी एक प्रॉपर्टी सेम ये भी है कि हमने बहुत बताया था कि इसके डायगोनल किस पर काटेंगे, 90 डिग्री पर। इसके भी डायगोनल किस पर काटेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर। तो डायगोनल कितने पर काटेंगे, डायगोनल से बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता चली। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। और दूसरा, उसके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं था कि ये डायगोनल इक्वल हो, लेकिन हमें पता कि दोनों के डायगोनल किस पर काटेंगे, 90 डिग्री पर काटेंगे। दो हमारी शेप्स क्लियर हो गई। तीसरी शेप है हमारी स्क्वायर। स्क्वायर आपने पहले भी सुना होगा कि इसके जो सारी साइड्स हैं, यानी कि जो फोर साइड्स हैं वे सभी इक्वल होती हैं, यानी कि अगर हम इसकी यहाँ तक लेंथ देखें वो इसकी यहाँ तक लेंथ के बराबर होगी, और इसकी लेंथ इसके बराबर, यानी कि ईच साइड आर इक्वल, ईच साइड्स आर इक्वल, है ना। एक प्रॉपर्टी तो हमें इसकी पता चल गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम इसके डायगोनल खींचे वे भी क्या हैं,
इक्वल, ये हमारे रेक्टेंगल में भी थे, ईच डायगोनल आर इक्वल। दो प्रॉपर्टी होगी, यानी ये वाला स्क्वायर क्या हो सकता है, ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा और ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ईच एंगल किस पर काटेंगे, 90 डिग्री पर। तो हमें पता चला इसकी तीन चार प्रॉपर्टी कि प्रत्येक साइड इक्वल होगी, प्रत्येक का डायगोनल इक्वल होगा और ईच साइड क्या होगी, 90 डिग्री। ये सेम प्रॉपर्टी हमने रोम्बस में भी देखी थी, बस इसके डायगोनल इक्वल नहीं थे। ये सेम प्रॉपर्टी हमने किस में देखी थी, रेक्टेंगल में भी देखी थी। अब हम देखेंगे काइट। आपने पतंग काफ़ी उड़ाई होगी, लेकिन आज हम इसकी प्रॉपर्टी भी डिसाइड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है काइट। काइट में क्या है, PRPSTU, ये 4 फिगर दिए, ये 4 पॉइंट्स दिए हैं। हमें काइट में देखना होगा कि अगर हम उसकी जो ऊपर वाली साइड है, ये क्या है, आपस में इक्वल, यानी कि RS किसके बराबर होगा, RU के, यानी कि ऊपर की जो साइड्स हैं वे इक्वल होगी और जो नीचे वाली साइड है वे आपस में इक्वल होगी, यानी कि ST किसके बराबर होगा, UT के। हमें दो प्रॉपर्टी तो एक प्रॉपर्टी तो पता चल गई कि इसकी आपस की जो साइड्स हैं वे इक्वल होती हैं, ना कि अपोजिट साइड। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स कह सकते हैं हम इसे, कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो उसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अगर हम इसके डायगोनल्स खींचे, यहाँ से यहाँ तक मिला लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या होंगे, ये डायगोनल्स क्या होंगे, ईच एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ये वाली अगर यहाँ तक निकाले, वो किसके बराबर होगी, इस वाली साइड के। तो यानी कि RO किसके बराबर होगा, अगर हम इस पॉइंट को O दे पॉइंट, तो वो OT के बराबर होगा और OU किसके बराबर होगा, OS के बराबर होगा। यानी कि इसके डायगोनल किसे कहाँ काटेंगे, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट काटेंगे। और दूसरा क्या, एक तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम इसके डायगोनल काटेंगे तो ये सब कहाँ पर काटेंगे, एट 90 डिग्री। सब क्या करेंगे, 90 डिग्री पर काटेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी और देखनी होगी। इसकी एक प्रॉपर्टी ये है, अगर हम ये वाला एंगल निकालें, एंगल R इस वाले एंगल के कभी इक्वल नहीं होगा, यानी कि एंगल R डज नॉट इक्वल टू एंगल T, यानी कि इसके सारे एंगल इक्वल नहीं होते, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ में होते हैं, क्योंकि इसकी साइड्स हैं, P एंगल बराबर होगा R एंगल, ये सब 90 डिग्री के होते हैं, इसके सब एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह रेक्टेंगल में भी सब इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में सब एंगल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। तो इसी के बेस पर हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको समझाई है, उन्हीं के बेस पर हमारा ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें बताना कि ये ट्रू और फॉल्स है क्या। सबसे पहला है हमारा, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, सभी रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। हमने देखा कि जो रेक्टेंगल है उसके सारी साइड्स आपस की अपोजिट साइड्स इक्वल है, और स्क्वायर्स की क्या है, सारी साइड्स इक्वल है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये रेक्टेंगल वाली शेप है ये इस शेप के बराबर हो जाएगी, नहीं। तो हमारा आंसर ये क्या होगा, फॉल्स। अब देखिए दूसरा, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं कि जो रोम्बस है, रोम्बस में हमने देखा कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल थी, ये वाली साइड इस वाली साइड के। पैरेललोग्राम में भी तो यही प्रॉपर्टी है, इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा सही हो गया। अब दूसरा देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स। क्या सारे स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल्स होंगे, ऐसा होगा? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं होगा। सभी स्क्वायर क्या, सॉरी हाँ, ऐसा तो हो सकता है। सभी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, स्क्वायर ने क्या क्या प्रॉपर्टी करी थी, ये सारी इसकी साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। तो सारी इक्वल है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और इसकी सब साइड्स इक्वल है, ऐसा तो इसमें भी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये भी हमारा राइट हो गया। ऑल स्क्वायर नॉट पैरेललोग्राम, इसने बोला सारे स्क्वायर क्या हैं, पैरेललोग्राम नहीं है।
तो ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जो स्क्वायर सारे स्क्वायर्स हैं वे कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम, क्योंकि इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, इसके बराबर है। हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये स्क्वायर सा लगे भी। ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके। ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके। और एंगल्स किसके बराबर होने चाहिए, इसके। ये वाला भी 90 है, ये वाला भी। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा। तो इसने बोला कि और ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ऐसा तो नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई में बोला ऑल कॉइट्स और रोम्बस। जो हमारी कॉइट्स हैं वे सब क्या हैं, रोम्बस हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या काइट्स रोम्बस होगी, क्योंकि हमने तो देखा कि ये वाली साइड तो इसकी आपस में इक्वल है, लेकिन इस वाली साइड के ये इक्वल तो नहीं थी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो काइट्स रोम्बस नहीं होती। ऑल रोम्बस आर काइट्स, ये प्रॉपर्टी डिसाइड्स हो, ये प्रॉपर्टी सही हो सकती है, क्योंकि रोम्बस में क्या होना चाहिए, हम ऐसी काइट भी तो बना सकते हैं जिसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो और इस वाली साइड के, तब भी ऐसी काइट बन सकती है। तो हम कहेंगे कि ऑल रोम्बस आर काइट्स हो सकते हैं, ये राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जी में बोला ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। मैंने आपको ट्रेपीजियम पिछली कई वीडियो में बनाना सिखाया है कि उसकी जो ये वाली साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, ये वाली साइड्स तो आपस में इक्वल होती है, लेकिन ये वाली साइड इस वाली साइड से छोटी होती है। ये वाली साइड छोटी है इस वाली साइड से। तो और हमें पैरेललोग्राम में क्या होनी चाहिए कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी सही नहीं है, तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, सारे स्क्वायर क्या है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कैसे होते हैं, ये वाले ट्रेपीजियम ही हैं। क्या ये स्क्वायर की शेप के हैं, स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल्स होती हैं और इसमें तो सिर्फ दो ही साइड इक्वल हैं, तो ये तो स्क्वायर नहीं होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी, ये आंसर भी गलत होगा। तो आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे अगली वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।